गुड इवनिंग। बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट से पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम दो शब्द पाठ्यक्रम क्रम से मिलकर बना है। पाठ्य का अर्थ पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु से है एवं क्रम का अर्थ क्रमानुसार विवरण से है। अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु के क्रम अनुसार विवरण करने से या उसको प्रस्तुत करने से। पाठ्यक्रम का प्रयोग मानक उपाधि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मानक उपाधि से तात्पर्य ऐसी उपाधियाँ जिससे व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर प्रगति कर सकता है, जैसे एमएड है, पीएचडी है, एमबीबीएस है इत्यादि। अब पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात वह व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। पाठ्यक्रम छात्रों को शिक्षा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। यह एक निश्चित एवं तर्कपूर्ण होता है एवं नवीन ज्ञान के द्वारा छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। अब हम पाठ्यक्रम की परिभाषा पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की परिभाषा सबसे पहले मुनरो के अनुसार इस प्रकार है। पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। कनिकम के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा इस प्रकार है। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ विद्यार्थी आदर्श उद्देश्य के आधार पर अपने स्टूडियो स्कूल में चित्रित कर सके। अब यह पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता के निम्न बिंदु इस प्रकार है। पहला बिंदु है समय एवं शक्ति की बचत। पाठ्यक्रम निर्धारण के द्वारा छात्रों एवं अध्यापक के समय व शक्ति दोनों की बचत की जाती है, क्योंकि विद्यार्थी और अध्यापक के समक्ष पाठ्यक्रम होता है तो वह इससे अध्यापक और विद्यार्थी के समय दोनों की बचत होती है, जिससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्य में एकरूपता। पाठ्यक्रम के द्वारा हम विभिन्न स्थान पर किसी भी शिक्षक द्वारा जो विभिन्न स्थान पर कार्य करता है लेकिन अपने कार्य में एकरूपता ला सकता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम है जो पूरे राजस्थान में एक ही पाठ्यक्रम है और शिक्षक कहीं से भी उसको पढ़ा सकते हैं और सभी शिक्षक के कार्य में एकरूपता होती है। फिर ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम की आवश्यकता का मुख्य ध्येय शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान अर्जित करवाना है, अर्थात ज्ञानापार्जन करवाना है। नागरिकता का विकास। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय ज्ञान के अतिरिक्त महान पुरुषों, देशभक्तों आदि की जीवनी का वर्णन किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम द्वारा हम नागरिकता का भी विकास कर सकते हैं। यदि पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्यक्रम के अंदर महान पुरुषों की कहानियाँ होगी तो वह उन कहानियों को छात्र पढ़कर उनके अंदर महान पुरुषों के गुणों का विकास होगा, एक अच्छी नागरिकता का विकास होगा। फिर पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत चाहिए विभिन्न महान पुरुषों, देशभक्तों के गुणों का समावेश करना चाहिए ताकि नागरिकों के आदर्श गुणों को विकसित किया जा सके। फिर है बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि इसके अंदर बालक की रुचि और अभिवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, उनके स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास हो और साथ ही में उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो। विभिन्न विषयों का समावेश। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय करने का उद्देश्य यह है कि पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु के अलावा विभिन्न प्रकार की विद्यालय विषयों का समावेश करना चाहिए, जैसे राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज
नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए ताकि छात्रों के अंदर विभिन्न विषयों का ज्ञान और समावेश हो सके, जिससे उन्हें बाहरी क्षेत्र का ज्ञान हो सके। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत।